हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे दोस्तों। तो आज है करवा चौथ। तो करवा चौथ की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं कर रही हूँ अपनी तैयारी, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। मोर चूड़ी बिंदिया कंगना, हाँ घर आजा मेरे सजना। ओ मोर चूड़ी बिंदिया कंगना, घर आजा मेरे सजना। कर सच धज के तेरा इंतजार, मेरे जीवन साथी तू है, मेरा प्यार मेरे जीवन साथी तू है, मेरा प्यार। मेरी दुआ में असर हो जाए, हाँ मेरी उम्र तुझको लग जाए, हाँ ये जन्म जन्म का सफर है मस्ती में। तो हम हो गए तैयार और कर लेते हैं अपनी दोपहर की पूजा की तैयारी। तो ये मैंने अपने मतलब पटरी लगा दी है। और मेरे पास कोई रेड कपड़ा नहीं था, लेकिन मैंने रेड रुमाल रखा है, वो भी नया है। तो मैंने ये अपना करवा रखने से पहले थोड़े मतलब शगुन के चावल रख लिए नीचे, और उसमें पानी भर लिया है। और फिर उसमें मतलब जो हमारे पास सराई होती है उसमें हमने चावल डाल लिए हैं। तो हमारे पास चीनी है एक कटोरी में, आटा है और लुटिया में पानी है जो हम जल देंगे। और फल हैं, तो फल में है मौसमी, सेब। और ये मतलब करवा चौथ की एक किताब है, तो हम कर लेते हैं तैयारी। तो तैयारी कर रहे हैं सारी। और करवा चौथ की अब मतलब पढ़नी है किताब। तो दोपहर की जो किताब पढ़ते हैं तो उसको हम मतलब कर रहे हैं तैयारी। तो हमने माता रानी को अपना फूलों से कर दिया है तैयार। और मन से ये मतलब प्रेयर करते हैं कि माता रानी सभी के पतियों की लंबी आयु हो खूब, और खूब उनकी लंबी आयु हो, उनकी भी और उनकी पत्नियों की सबकी बराबर आयु हो, तभी तो हम व्रत आगे को रख पाएंगे। तो ये मैं कर रही हूँ तैयारी। तो सभी को मतलब करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। तो मैं सबको तिलक लगा देती हूँ, ये टीका। तो ये मतलब मैं टीका लगा दिया है, सबको अच्छी तरह से पूजा, हर विधि विधान से पूजा कर रही हूँ। तो मतलब ये टीका भी लगा दिया है, सारी जो भी चीज़ें होती वो रख ली है मैंने। तो अब कर लेती हूँ मैं आगे को किताब पढ़ा, मतलब किताब कहानी सुनने का वक्त आ गया है। अब मैं कहानी सुन लेती हूँ। तो अब मैं ये कहानी सुन लेती हूँ और आकर तो पहले कर लेते हैं ये सारी पूजा की मतलब तैयारी तो हो गई है। तो सब पे हम ये मतलब टीका लगा देते हैं। तो ये सिंदूर का टीका लगा देते हैं और हम कथा सुनते हैं जिनसे, तो उनको भी हमें टीका लगाना होता है, उनके भी हमें कलावा बांधना होता है। तो हमें इस करवे पर, अपनी लुटिया पर, सब पर ये हमें सत्य बनाने होते हैं। और मतलब ये हमें फूल भी अर्पित करने होते हैं, क्योंकि ये त्यौहार मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा पावन है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा पावन है। तो हर चीज़ में शुभ, ये सत्य तिलक बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैं ये करवे पे बना लेती हूँ, ये इस पर सत्य बना लेती हूँ। तो रोली से तो मैं टीका लगाती हूँ, लेकिन हल्दी से ये सत्य बनाती हूँ। तो मैंने करवे पर भी बना लिए हैं और लुटिया पर भी बना लिए हैं, जिसको मैं सूर्य को मतलब पानी देना है, अपने तुलसाजी में चढ़ाना, उस पर भी लुटिया पर बना लिए हैं। और ये मैंने चीनी निकाली है एक कटोरी, मिठाई की जगह मैं चीनी लेती हूँ, हर बार चीनी ही लेती हूँ। और आटा ले लेती हूँ। तो चीनी तो मैं पंडित जी को घर भिजवा देती हूँ प्रसाद में। और ये आटा मैं अपने घर में मतलब किसी को भी दे दो, तो ये दान के लिए होती है चीज़ें। और मैं कलावा भी बांध लेती हूँ, तो अपने करवे में भी कलावा बांध लेती हूँ।
और अपनी लुटिया में भी और अपने भी कलावा बांधना होता है। तो जिनसे हम किताब पढ़ते हैं वो हमारे दूसरे मतलब जो भी कोई हमसे किताब पढ़वाते हैं वो हमारे मतलब कलावा बांध देती हैं। तो अब मैं ये धूप बत्ती कर लेती हूँ। और धूप बत्ती मतलब अपनी करवा चौथ मैया को के लिए हम ये मन में प्रेयर कर रहे हैं कि करवा चौथ में ये माई हर बार अच्छे से करवा चौथ हमारी आए, हर साल हम खुशी खुशी ये करवा चौथ मनाएं और हमारे पतियों की खूब लंबी आयु हो। तो ये मैं ये करवा चौथ माई से प्रेयर कर मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय। तो कहानी हमने सुन ली थी। मैं आई हूँ छत पर, तो आज सूर्य तो नहीं निकल रहा, तो मैं अपनी तुलसा जी में अपने ये मतलब भोले शंकर के इस पे शिवलिंग पे तो ये मैं दोनों में जल चढ़ा देती हूँ। तो मैं दोनों हर बार ही अपनी तुलसा जी माई में और उनके पौधे पे और ये मतलब यहाँ पर मैं जल लगा देती हूँ। तो अब हो गया है, देखो हम छत पर आए हैं और अब हो गया है शाम का समय। तो कर लेते हैं बाकी तैयारियाँ, सफाई कर लेते हैं, जो बर्तन गंदे हो गए उनको साफ़ कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें खाना बनाना है शाम के लिए। जो हमें पूजा में मतलब खाना बनेगा वो हमें बनाना है। तो ये हम बना लेते हैं, कर लेते हैं साफ़ सफाई अच्छी तरह से। तो मांज लेती हूँ बर्तन पहले। और बर्तन मांज के हो गई थी सारी साफ़ सफाई, हाथ पैर धुल लिए थे। अब शाम हो गई है, तो शाम हो गई है तो मैंने अपने किचन में मतलब शाम के उसकी व्रत की तैयारियां कर ली हैं जो मुझे पूजा में सामान बनाना है। तो ये खीर बनाऊंगी मैं, और खीर के लिए इलायची है और चावल हैं और दूध रख दिया है मैंने गैस पर। और ये है बादाम, इसको भी मैंने काट लिया है, कुछ मोटा काटा है कुछ बारीक काटा है। और जो चीज़ है वही मैं डालूंगी इसमें। तो मैंने दूध चढ़ा दिया, दूध गर्म हो गया है, तब इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं और कसा हुआ नारियल डाल दिया है और ये कुटा हुआ ये बादाम डाल दिया है और इलायची पाउडर भी डाल दिया है। तो मेरी खीर बन गई है, आप देख सकते हैं खीर बन गई है। बस मुझे पूड़ियाँ बनानी है मतलब व्रत के शाम की पूजा के लिए। तो अब बना लेती हूँ मैं पूड़ियाँ। तो उसके लिए लगा रही हूँ मैं आटा, कढ़ाई मैंने रख दी, आटा गूंद ही चुका है। तो खाना मुझे नहीं बनाना, सिर्फ व्रत का खाना बनाना है। तो मैं ये खाना बना लेती हूँ। और अब मैं हो गई हूँ तैयार, शाम की पूजा करनी है। तो शाम की पूजा करनी है तो मैं हो गई हूँ तैयार। और मैंने मतलब खाना तो बना ही, मतलब पूजा का खाना, बार बार खाना बोल रही हूँ, मतलब पूजा मतलब जो प्रसाद में जो पूड़ी और खीर बनाती हूँ मैं वो बन गई है। और उसके बाद हो गई हूँ मैं तैयार। तो ये मेरी बिटिया रानी है, कह रही है मम्मी ये ऐसा करो। तो थोड़ा सा बिटिया रानी के कहने से मैं ऐसा कर रही हूँ। तो ये देखो मैंने साड़ी बांधी है शाम के दूसरी, आप लोगों ने जो बोला है मैंने वही बांधी है शाम के समय में साड़ी। तो शाम की कर रहे हैं हम पूजा। ये है मेरे पति देव, और पति देव को बांध रही हूँ मैं पहले कलावा। तो पहले हम कलावा बांधते हैं, फिर तिलक करते हैं, फिर मतलब दीपक जलाते हैं। और दीपक जलाने के बाद फिर हम अपना जो भी हमें होता है सारी चीज़ें रख लेते हैं। और यहाँ पर भी हम अपने पति की लंबी आयु मांग रहे हैं और हम पूजा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी पूजा हो गई है। मेरे पति देव देखने गए ऊपर कि मतलब चाँद निकला है नहीं, आपको भूख लग रही